शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। चिदानंदैकरूपाय शिवाय परमात्मने परमलोक प्रकाशाय नित्यं शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म तो कल जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है उसमें सबसे पहले हम अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं कि हमें जो ये धर्म की बात समझ में नहीं आती है, या हम जिसे वाकई में धर्म मान रहे, क्या वह धर्म है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है उनके आंसर्स भी हमारे पास सही से ना हो। हम सोच रहे हैं कि हमें पता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे विषय में तो पता हो सकता है आपकी समझ जो है वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो ये जो है ये शास्त्र या बुक जिसे कहेंगे, ये हमारे बिलीफ सिस्टम को चेक करने के लिए है। हमारा बिलीफ क्या कहता है, हमारी जो समझ है वो उसका बेस क्या है। हमने सिर्फ अपने परिवार में ऐसा सीखा है इसलिए हम करते हैं, लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, या कुछ और हमारे दिमाग में बैठ चुका है धार्मिक क्रियाओं को लेके, धर्म को लेकर। ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा, एक बात कही कि नो मैटर व्हाट, हम लोग स्टिल बेटर हैं उन लोगों से, बिलियंस ऑफ पीपल से, जिन्हें धर्म वर्ड भी नहीं रुचता। ठीक है ना। हम अपने आसपास ही देख लें, अपन भारत के बाहर रहते हैं, कितने लोग हैं जो धर्म करने में इंटरेस्टेड है। सुबह होती है और सुबह से ही उनका सिर्फ बाहर की दुनिया में खाना पीना, घूमना, कमाना, बच्चे, परिवार, मित्र, फैमिली, यही सब शुरू हो जाता है सुबह से लेके और रात तक। ठीक है ना। तो कहीं पर भी धर्म नाम की चीज आती ही नहीं है। हम एटलीस्ट चाहे फैमिली के लर्निंग से, एनवायरनमेंट से जिसमें हम बड़े हुए हैं, हमारा कल्चर कह लीजिए, है ना, उसमें कहीं ना कहीं मंदिर को स्थान था, गुरुओं को स्थान था, शास्त्र की के बारे में हमने पढ़ा था। एक दूसरे को कहने की आदत है कि तुम भी करो, तुम भी करो, है ना। तो हम उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हम फार बेटर देन बिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये चीज, अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, माना तुम मंदिर जा रहे हो, तुम गुरुओं के पास जा रहे हो, तुम स्वाध्याय कर रहे हो, है ना, लेकिन तुम आज तक तुमने कोई भी काम बिना किसी कारण से नहीं किया। तो ये क्यों, किस वजह से तुम ये काम कर रहे हो, सोचो तो सही, है ना। तो उस सोच पर विचार किया जाएगा कि हमारी वो सोच कितनी सही है। ठीक है, अब उससे पहले जो वास्तविक धर्म है, या कई बार बहुत सारे लोग पढ़ना तो शुरू करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसको छोड़कर बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, या मुश्किल है, क्या रखा है इसमें, बहुत सारी चीजें, लॉजिकल माइंड, हमारा एनालिटिकल माइंड जो है, जैसे होता है ना कि हमें एडिक्शन सा हो जाए किसी चीज का, तो हम चाहकर भी उस चीज को छोड़ नहीं पाते। हमारा दिमाग कुछ ना कुछ बहाने बनाकर उसको हमें करने पर मजबूर कर देता है ना। किसी को मीठा खाने का शौक है, आदत है, मतलब एडिक्शन टाइप से, तो वो कैसे ना कैसे भी मीठा खाने के लिए अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को मना ही लेगा। ऐसे ही हमारी भी है कि अगर हमें नहीं करना ना धर्म, तो हम किसी ना किसी तरीके से उसमें कोई ना कोई कारण ढूंढ लेंगे कि ये तो पढ़ाने वाले को तो कुछ आता नहीं है, मैं हम हमारी गलती थोड़े ना है ना, या ये भाषा मुझे नहीं आती, इसमें हमारी गलती थोड़े ना है।
समझ रहे हैं आप किस तरह से हम अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं। जो हम कर रहे हैं वो ठीक है और जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम कहीं न कहीं अपने आप को सैटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर कुछ भी सैटिस्फाई नहीं करना। यहाँ पर अपने को एक साइंटिस्ट बनकर अपने अंदर देखना है कि किन कारणों से मेरा काम नहीं हो रहा। ठीक है? कि मैं करना तो चाह रहा हूँ लेकिन उस तरीके से मुझे धर्म नहीं समझ में आ रहा। तो उसके पीछे क्या कारण है? ठीक है? तो हमने जो देखा था अध्ययन जब हम करते हैं तो अध्ययन के विघ्नों के बारे में। ठीक है? तो 5 विघ्न हमने देखे थे। एक क्या था कि जो बताने वाला है उसको बताना नहीं आ रहा है। ठीक है ना? दूसरा क्या है? वक्ता जो है अप्रामाणिक है। ठीक है? बता तो अच्छा रहा है लेकिन उसका फाउंडेशन ठीक नहीं है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे वो बताने का तरीका है, वो आउट ऑफ ऑर्डर है। पहले से अगर 10th ग्रेड की पढ़ाई करा दें और 5th ग्रेड कराई नहीं है, है ना? तो 10th ग्रेड की पढ़ाई कभी भी समझ में नहीं आ सकती। तो ऑर्डर का होना ज़रूरी है, ठीक है ना? फिर है चौथा कारण कि इसमें जो है हमें पेशेंस की ज़रूरत है। बिना पेशेंस के ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ सकती। कई बार पूरा जीवन भी लग सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा जीवन ही लगेगा भी, है ना? तो पूरा जीवन भी लग सकता है लेकिन हम गिव अप ना करें। लग रहा है तो लगने दें, है ना? हो जाएगा, कर लेंगे। इस तरीके से करते-करते हो सकता है। तो पेशेंस की कमी से भी हम समझ नहीं पाते चीज़ों को। और 5वां रीज़न क्या है? श्रोता का अपना पक्षपात। उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो जो सुन रहा है, वो उसी में वहीं की वहीं कमी निकाल कर और उसको कि ये तो मेरी बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता तो मुझे इसको अपने साथ नहीं रखना। मुझे इसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो इस तरह का पक्षपात भी होता है। ठीक है? तो अब एक-एक कारण को लेकर डिटेल में, ठीक है? तो ये सबके ऊपर अप्लाई होगा कोई ना कोई कारण। हम सब आज हमारे अंदर अगर नॉलेज की कमी है या इंटरेस्ट की कमी है, जिस तरीके से महाराज जी लोग को वैराग्य आ जाता है ना? या उनकी धर्म करने में रुचि रहती है, हमारी तो नहीं रहती, राइट? हमें कोई कहे पूरे-पूरे दिन मंदिर में जाकर बैठ जाओ, भगवान के सामने बैठे रहो, हम नहीं बैठ पाएँगे। हमें कहीं न कहीं और काम याद आते रहेंगे, अरे वो भी तो बहुत ज़रूरी था, वो भी तो ज़रूरी करना था। इस तरीके से हम कारण ढूँढते रहेंगे वहाँ से उठने के, है ना? तो ईच वन बाय वन कारण पर सोच विचार करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। तो पहला कारण क्या कहा? तू स्वयं ही है, जिसके संबंध में ऊपर बता दिया गया है। यदि हम इस बात को फोकट की न समझकर, फोकट की किसे समझ रहे हैं हम? धर्म को फोकट की ना समझकर वास्तव में कुछ हित की समझने लगे, कानों में शब्द पढ़ने मात्र से संतुष्ट न होकर वक्ता के या उपदेष्टा के या शास्त्रों के उल्लेख के अभिप्राय को समझने का प्रयत्न करने लगे, तो धर्म की महिमा अवश्य समझ में आ जाए। शब्द सुने जा सकते हैं पर अभिप्राय नहीं। ठीक है? तो कानों में पढ़ने मात्र से संतुष्ट नहीं होना। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए हम बैठ गए, हमने सुना कुछ नहीं। ठीक है ना? कानों में कुछ पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है ये हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे इस तरीके से हम सिर्फ़ बैठे नहीं, शब्दों के लिए नहीं बैठे। उनके अभिप्राय को समझने का प्रयत्न करें। आचार्यों ने अगर शास्त्र लिखे हैं, है ना? कोई भी कोई बुक लिखता है, तो उसके पीछे उसका एक कारण रहता है। तो उस कारण को, उसके अभिप्राय को पकड़ने का प्रयत्न करें, तो धर्म की महिमा अवश्य समझ में आ जाए। शब्द सुने जा सकते हैं पर अभिप्राय नहीं। वह वास्तव में रहस्यात्मक होता है, परोक्ष होने के कारण और इसीलिए उन वाचक शब्दों का ठीक वाच्य नहीं बन रहा है। क्या कह रहे हैं? अभिप्राय मतलब कि
किस इंटेंशन से उन्होंने ये शास्त्र जी लिखा, या जैसे कोई भी महाराज जी भी हैं, है ना? डिस्कोर्स करते हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो उनके शब्द जो बाहर आ रहे हैं, उनकी अपनी एक लिमिटेशन है, ठीक है ना? हो सकता है वो कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन हम तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है। बेसिकली हम उनके अभिप्राय को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो अभिप्राय क्या है? रहस्यात्मक है, ठीक है ना? और परोक्ष होने के कारण, परोक्ष मतलब कि कहने वाला कुछ कहना चाह रहा है ना? तो वो परोक्ष हो गया। इसलिए उन उन वाचक शब्दों का ठीक वाच नहीं बन रहा, क्योंकि किसी भी शब्द को सुनकर उसका अभिप्राय आप तभी तो समझ सकते हैं जबकि उस पदार्थ को जिसकी ओर वह शब्द संकेत कर रहा है, आपने कभी छूकर देखा हो, सूंघ कर देखा हो, आंखों से देखा हो अथवा चख कर देखा हो। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कि शब्द भी हमें तभी समझ में आएंगे जब हमें वाकई में उस शब्द का मीनिंग पता हो, किसकी बात की जा रही है ना? जैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आज मैं आपके सामने अमेरिका में पैदा होने वाले किसी फल का नाम लेने लगूं, तो आप क्या समझेंगे उसके संबंध में? शब्द कानों में पड़ जाएगा और कुछ नहीं, है ना? अगर मैं आपके सामने एक कुछ ऐसा फल का नाम लूं जो भारत में ही कहीं पर आदिवासी इलाके में मिलता हो, है ना? तो आपने जिसका कभी नाम ना सुना हो, आप उसको बस सुन लेंगे, ठीक है, होगा, बस, है ना? और इससे ज़्यादा आपको उसके बारे में ना तो क्यूरोसिटी होगी, ना क्वेश्चंस होंगे। बोला है, बोलने वाले ने बोल दिया, आपने सुन लिया, काम खत्म। लेकिन उसने अगर रेफरेंस दिया है, इस फल का नाम लिया है, हो सकता है इसका कंजम्पशन करना आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो जाए, है ना? तो हमने उसके अभिप्राय को समझने की भी कोशिश नहीं करी, ठीक है ना? इसी प्रकार धर्म का रहस्य बताने वाले शब्दों को सुनकर क्या समझेंगे आप? जब तक कि पहले उन विषयों को जिनके प्रति कि वे शब्द संकेत कर रहे हैं, कभी छूकर, सूंघकर, देखकर व चखकर न जाना हो आपने। इसलिए उपदेश में कहे जाने वाले अथवा शास्त्र में लिखे शब्द ठीक ठीक अपने अर्थ का प्रतिपादन करने को वास्तव में असमर्थ है ना? कहने वाला कहना कुछ चाहता है और शब्द का मीनिंग नहीं जानने से हम उसका मीनिंग सही सही नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है ना? ना तो अब इसमें कहने वाले की गलती है, लेकिन शब्दों की अपनी लिमिटेशन होने से, और क्योंकि सुनने वाले में उतनी पेशेंस नहीं है ना? तो बात समझ में नहीं आएगी। वे केवल संकेत कर सकते हैं किसी विशेष दिशा की ओर। यह बता सकते हैं कि अमुक स्थान पर पड़ा है आपका अभिष्ट। यह भी बता सकते हैं कि वह आपके लिए उपयोगी है या अनुपयोगी, परंतु वह पदार्थ आपको किसी भी प्रकार दिखा नहीं सकते। मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसे वो आपके सामने लाकर नहीं रख सकते, ठीक है? तो नो मैटर व्हाट, कितना भी वो उसके बारे में बता दें कि ये हमारे लिए काम की है, ये है, उपादेय है, इधर मिलती है, ऐसे मिलती है ना? तो भी जब तक हम उस वस्तु से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमारी हो सकता है उसको पाने की क्यूरोसिटी भी उतनी ना बन पाए। और यही कारण है कि आज हम इतने सारे साधन होने के बाद भी, है ना, भरा पड़ा है यूट्यूब धर्म की बातों से, महाराज डिफरेंट डिफरेंट महाराज जी लोग की बातों से, बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हैं, है ना? लेकिन हमें फिर भी क्लिक नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? क्लिक नहीं हो रहा है। पहले हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ, हमें वाकई में धर्म का रियल मर्म क्लिक नहीं हो रहा है। अगर होता तो धर्म की रुचि जो होती है ना, वो इतनी ज्यादा होती कि जैसे कोई भी धर्म की बात सुनते साथ ही ना मुंह में ऐसे जैसे मिठास घोल दी हो, कुछ मिठाई चख ली हो, ऐसी फीलिंग आती है। और जब मीठा कुछ आपकी पसंद की कोई चीज खा रहे हो आप लोग, राइट, तो ऐसा नहीं लगता कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये मौका कैसे मिल गया, आज तक क्यों नहीं चखा। समझ रहे हैं? भाव बदल जाते हैं। तो हमें धर्म को उस लेवल तक लेके आना है
जब वो हमारे मुंह में मिठास घोलने लगे, हमें उसको पाने की या उसको चखने की निरंतर अंदर से इच्छा बनी रहे, ठीक है ना? हम किसी के कहने पर या किसी के बुलाने पर ना जाएं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक के? इसकी आप इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं कि ये जो चर्चा है? मेरे को एक बात पूछनी है। जी। हमारे अगले जन्म के कोई ऐसे कर्म होते हैं जो हमको धर्म नहीं करने देते, ऐसा नहीं हो सकता है? हमें धर्म करना है, पर हमें हम्म। ऐसे कर्म नहीं है कि हम धर्म कर सके, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म करना है ये हमारा पुरुषार्थ है, ठीक है? हमें धर्म के निमित्त मिल रहे हैं कि नहीं, ये हमारा भाग्य है। निमित्त मिलते हुए अगर हम नहीं करते, तो वो हमने अपना इनफ पुरुषार्थ नहीं लगाया, ठीक है ना? तो हम उसमें ये नहीं जोड़े कि हमें तो हमारा कर्म ही ऐसा था, हम तो कर नहीं नहीं, पा रहे। कोई ऐसा ऐसा है ना, कोई ऐसे घर में जन्म होता है कि जिसको हाँ, हाँ। बचपन से सब उसको सब मिलता है कि चलो माँ बाप ऐसा कहते, चलो मंदिर जाके आओ, बाद में खाना मिलेगा, पहले ये करो तो ये करेगा, पाठशाला मिलती है, अग्रीड। सब मिलता है। और बिल्कुल जिस सही है। घर में नहीं मिलेगा, जिस घर में ये सब नहीं मिलेगा, तो वो कैसे करेगा? माँ हाँ, बाप में नहीं बिल्कुल होगा तो सही है। बच्चा जाएगा। बिल्कुल सही है। अगेन वो निमित्त की बात हो गई। निमित्त नहीं मिल रहा उसे, तो वो उसके पूर्व भव के कार्य हैं। हाँ, मैं लेकिन वही बोलती हूँ कि बचपन से तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, और हाँ, जब आप आफ्टर 50 आपको सब समझ में आया और तब हाँ, इधर आ गए, तो इधर भी आपको नहीं मिलता है, तो वो अपना करेक्ट। नसीब। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब मिल जाए, आप उसको उस समय पर भाग्य समझकर उसको अपना पूरा पुरुषार्थ जो उस समय लगा सकते हैं। ये नहीं कह रहे शक्ति से बढ़कर नहीं करना, लेकिन जितनी शक्ति लगा सकते हैं उतना करना है अपने को फिर। ठीक कई है ना? बार क्या पुरुषार्थ होता में है कमी कि नहीं रखना। जब चारू तक जी, निमित्त नहीं, हाँ, जब तक निमित्त नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन जब मिल जाए, तब पीछे नहीं हटना। ठीक है? हाँ, कुछ कह रहे हाँ, थे? वो और कोई कुछ कह रहे थे कि हाँ, हाँ, आंटी आप हाँ, ही कह रहे मैं थे? ये कोई कह रहा भी हूँ कि कोई। कई बार होता है कि निमित्त को ही अपन समझ लेते हैं कि सब कुछ है। निमित्त को हाँ, उपादेय समझ लेते हैं। निमित्त हाँ, का एक कारण है। निमित्त के मतलब उसी को एक तरह से उसके ऊपर डाल के अपन वो हो जाते हैं। बिल्कुल सही मतलब है। कहते हैं कि निमित्त भाई के हाँ यार, मेरे क्या करूँ, ऐसा ही कर्म था इसलिए ऐसा हो गया, मैं तो मतलब कुछ उपादेय या अपना क्या करना चाहिए कि उसके लिए अपने को परिश्रम जो करना है वो करना नहीं चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। वही निमित्त के भरोसे नहीं बैठ सकते। निमित्त मिल गया, बहुत अच्छी बात है, हमारा भाग्य था, निमित्त मिला, हमने उसे यूज़ किया। और आप नोटिस करेंगे, जब हम अपने पुरुषार्थ को जागृत करते हैं ना, तो आपको लगेगा कि अरे निमित्त तो हर जगह थे, हमने ही एफर्ट नहीं लगाए। समझ रहे हैं आप? ऐसा कभी भी नहीं होता कि धर्म के साधन ना हो, लेकिन हमारा पुरुषार्थ में कमी रह जाती है। समझ होनी चाहिए ना, पर समझ भी होनी चाहिए ना। हाँ, हाँ, तो वही समझ भी हम होनी चाहिए, बोलती हूँ ऐसी फैमिली कि जब में। अपने को समझ होगी कि धर्म करने से हमारा कल्याण होगा, वही जब नहीं होगा तो कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वहाँ तक जहाँ तक समझ नहीं है, हम अपने भाग्य को दोष दे सकते हैं। लेकिन जब समझ आ गई, तो फिर हाँ, पीछे नहीं हटना, बात है तो ना? कर, बात तो करते, अब तो करते बिल्कुल हैं, पर सही है, मैं बचपन से जो नहीं मिला उसकी बात करती थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए हम आज सब यहाँ मिलकर बैठे हैं और इस शास्त्र जी को पढ़ रहे हैं, कि मैं ताकि हम रहती तो सब देख कुछ सकें। करती हूँ, पर आप हुँ। बिफोर 50 मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, नो वरीज़, हम सब में ऐसे ही हैं जिसने कुछ एज से पहले कुछ भी नहीं किया, और अब ठीक है, नो मैटर। अब जब मिला है समय, तो हम उससे उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना? तो देखो, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं पुराण में भी, जिसमें जीवन पर्यंत कुछ नहीं किया, लेकिन चेंज लाने के लिए एक क्षण भी बहुत है, ठीक है सच है। ना? हाँ, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, हाँ, ठीक है ना? ये एक भजन हाँ, आता है। मैंने तो नहीं हम, सुना। हाँ, हम इस बात पर दुःख ना माने कि हमने नहीं, मैं वेस्ट दुःख कर नहीं दिया। मानती हूँ, पर मेरे को अब हाँ, कभी भी ऐसा होता है कि बचपन से मिला तो हम कितने आगे निकल जाते। ऐसा जो लगता है वो आंटी, में लेकिन जो सुधा सागर सागर में जो लड़कियां पढ़ती है और हाँ जी, समय सार बोलती है, कुछ भी हाँ, कोई भी हाँ, क्वेश्चन पूछो फट फट भूल जाती है।
तो हाँ अब मेरे को ऐसा होता है, अगर मेरे को बचपन में ऐसी पाठशाला मिलती तो मैं भी ऐसा बोल सकती थी। अभी तो मेरे को कुछ याद भी नहीं रहता है, तो हाँ, अफ़सोस तो होता बस है। अपन ऐसे में हम उन्हें देखकर अनुमोदना करें कि हाँ, उनका सच। पुरुषार्थ, उनका हाँ, पूर्व जन्म का भाग्य इतना हाँ, था, हाँ, है ना? राइट। हाँ, अनुमोदना वही करें। बात करती हूँ, वही बात मैं हाँ, करती बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। हूँ। हुँ, हाँ, यदि शब्द के उन संकेतों को धारण करके आप स्वयं चलकर उस दिशा में जाएं और उस स्थान पर पहुंचकर स्वयं उसे उपयोगी समझकर चखें, उसका स्वाद लें किसी भी प्रकार से, तो उस शब्द के रहस्यार्थ को पकड़ अवश्य सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आपको चीजें दिखाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, लेकिन उसका चखना, उसको फील करना, वो आपको ही करना होगा, है ना? तो यहाँ पर पुरुषार्थ की ही बात की जा रही है कि पुरुषार्थ खुद को करना होगा, तभी जो अभिप्राय है, रहस्य है, वो पकड़ में आ सकता है। ठीक है? फिर अगला कारण बताया वक्ता की प्रामाणिकता। बताने वाला प्रामाणिक है कि नहीं? जैसे आज आप मुझे भी सुन रहे हैं, लेट्स से क्लास है ना? और मैं आपको कुछ भी बताऊं और आप उस पर बिलीव क्यों करेंगे? आपके अंदर मन में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि मैं क्यों विश्वास करूं इसकी बात पर? क्या पता ये गलत बता रही हो, ठीक है ना? तो प्रामाणिकता का आधार क्या है? वो आपका कहीं ना कहीं क्राइटेरिया अपने अंदर में बनाया होगा। ठीक है? चाहे तो मेरे बोलने के तरीके से, मेरे बताने के तरीके से कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, या मेरे टीचर को जानकर, मेरे कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी से जुड़े हों या उन्होंने आशीर्वाद दिया है। कोई कारण तो होगा ना, जो आप मुझ पर विश्वास कर सुन रहे हैं। ठीक है ना? तो वो जो प्रामाणिकता की टेस्टिंग है, वो भी हम करते हैं, और जब वो हमें टेस्टिंग प्रॉपर नहीं मिलती, तब भी हम सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। धर्म का प्रयोजन व उसकी महिमा क्या है? यह समस्या है, उसको सुलझाने के 5 कारण बतलाए गए थे कल। पहला कारण था यह विषय को फोकट समझना। अच्छा, पहली बात, जो ये शांति पथ प्रदर्शन बुक है ना, ये एक्चुअली जिनेंद्र वर्णी जी ने उपदेश दिए थे। उनकी प्रवचन सभा लगी थी। उस समय पर उनके उन प्रवचनों को लिख लिया गया, है ना? बाद में उसका एक बुक बना दी गई। तो शांति पथ प्रदर्शन बेसिकली उनके प्रवचन है। तो डे बाय डे के उनके जैसे जैसे आते गए, है ना? तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली वैसा ही फील कर सकते हैं कि वो बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कल बताया था, यानी कल के प्रवचन में बताया था। ठीक है? पहला कारण था इस विषय को फोकट का समझना तथा उसको रुचि पूर्वक न सुनना। उसका कथन हो चुका। अब दूसरे कारण होता है। ठीक है? हम सबने ये बात तो समझने के अंदर में मान लिया है, ठान लिया है कि धर्म को हमें फोकट की वस्तु नहीं समझना, है ना? अगर फोकट की समझेंगे तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है? भले ही अभी हमें उसका मर्म नहीं समझा, उसका रहस्य नहीं समझा, लेकिन फिर भी हम उसे फोकट की नहीं समझेंगे। दूसरा कारण है वक्ता की अपनी अप्रामाणिकता। आज तक धर्म की बात कहने वाले अनेक मिले, पर उनमें से अधिकतर वास्तव में ऐसे थे कि जिन बेचारों को स्वयं उसके संबंध में कुछ खबर न थी, और यदि कुछ जानकार भी मिले तो उनमें से अधिकतर ऐसे थे जिन्होंने शब्दों में तो यथार्थ धर्म के संबंध में कुछ पढ़ा था, शब्दों में कुछ जाना भी था, पर स्वयं उसका स्वाद नहीं चखा था। समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ी बात है ये। आप अम, जैसे एक गृहस्थ से सुने और एक मुनि महाराज से सुने, उसमें बहुत डिफरेंस रहेगा, है ना? क्योंकि गृहस्थ सुन रखा है उसने, जरूरी नहीं है कि हर गृहस्थ ने उस चीज को उतना डीपर मीनिंग के साथ समझा भी हो। ऐसा नहीं कह रहे कि हर गृहस्थ बेकार ही बोलता है, उसने कभी स्वाद नहीं चखा या कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में गृहस्थ के साथ ऐसा देखने में मिल सकता है। ठीक है ना? लेकिन मुनि महाराज जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिनका काम ही यही है ना? वो अगर कोई बात कह रहे हैं
तो वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाती है वक्ता की प्रामाणिकता, ठीक है, कि कौन कह रहा है, जिसने वाकई में उस धर्म के मर्म को समझा है वो कह रहा है, या सुनी सुनाई बातों को आगे कन्वे कर दिया जा रहा है, ठीक है। अव्वल तो कदापि ऐसा मिला ही नहीं जिसने कि उसकी महिमा को जाना हो, और यदि सौभाग्यवश मिला भी तो उसकी कथन पद्धति आगम के आधार पर रही, उन शब्दों के द्वारा व्याख्यान करने लगा जिनके रहस्यार्थ को आप जानते न थे, सुनकर समझते तो क्या समझते, है ना। कोई ऐसा पर्सन मिल भी गया लेट से बताने वाला, जिसने कि वाकई में उसे चखा तो है, लेकिन अब उसको बताने का जो स्टाइल है वो बात नहीं समझ में आ रही। हो सकता ना ऐसा भी, ठीक है ना। तो सब कुछ मिल जाए, जिसने स्वाद भी चख रखा हो, बताने का तरीका भी समझ में आ रहा हो, और हर बात को आगम के अकॉर्डिंगली भी बता रहा हो, ऐसा निमित्त क्या है, बहुत सौभाग्य से मिलता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। ज्ञान की अनेक धाराएं हैं, सर्व धाराओं का ज्ञान किसी एक साधारण व्यक्ति को होना असंभव है। आज लोक में कोई भी व्यक्ति अनअधिकृत विषय के संबंध में कुछ बताने को तैयार नहीं होता। अनधिकृत मतलब इलीगल, जो कहते हैं ना, जिसके ऊपर उसका अधिकार नहीं है, ऐसा। यदि किसी सुनार से पूछें कि यह मेरी नब्ज तो देखिए क्या रोग है और क्या औषधि लूं, तो कहेगा कि वैद्य के पास जाइए, मैं वैद्य नहीं हूं, है ना। यदि किसी वैद्य के पास जाकर कहें कि देखिए यह जेवर खोटा है कि खरा है, खोटा है तो कितना खोट है, तो वो क्या कहेगा, सुनार के पास जाओ, मैं सुनार नहीं हूं, है ना। परंतु एक विषय इस लोक में ऐसा भी है जो आज किसी के लिए भी अनधिकृत नहीं है, सभी मानव जानते हैं उसे, और वह है धर्म। घर में बैठा, राह चलता, मोटर में बैठा, दुकान पर काम करता, मंदिर में बैठा या चौपाल में झाड़ू लगाता कोई भी व्यक्ति आज भले कुछ और न जानता हो, पर धर्म के संबंध में अवश्य जानता है वह। किसी से पूछिए, अथवा वैसे ही कदाचित चर्चा चल जाए, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि इस फोकट की वस्तु धर्म के संबंध में कुछ अपनी कल्पना के आधार पर बताने का प्रयत्न न करे, है ना। मोस्टली भारत में ऐसा देखने में आता है कि कुछ भी पूछा जाए धर्म के बारे में, एक बार टॉपिक छेड़ दिया जाए, तो सब अपनी अपनी तरीके से उसको बताने के लिए शुरू हो जाएंगे, है ना। और कुछ नहीं तो कभी नोटिस किया हो, कोई बीमारी को लेकर किसी से सामने जिक्र कर दिया जाए, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, है ना। वो अपनी नॉलेज से जो भी पॉसिबल होगा उसको बताना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो जितने लोग उतनी बातें, भले ही स्वयं उसे यह भी पता ना हो कि धर्म किस चिड़िया का नाम है, भले ही शब्द से भी चिढ़ हो उसे, पर आपको बताए बिना वह कभी भी टांग अड़ाए बिना न रहेगा। स्वयं उसे अच्छा न समझता हो, अथवा स्वयं उसे अपने जीवन में अपनाया ना हो, पर आपको उपदेश देने से न चूकेगा। सोचिए तो कि क्या धर्म ऐसी ही फुकट की वस्तु है। यदि ऐसा ही होता तो सबके सब धर्मी ही दिखाई देते, पाप, अत्याचार, अनर्थ आदि शब्द व्यर्थ हो जाते, है ना। तो अम, बात यह है कहने की कि वक्ता की अप्रामाणिकता का होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, और इसी वजह से हमारे को बात समझ में नहीं आती है ना। आज अगर ये बुक पढ़ने के बाद हमारे सामने प्रमाण है कि बहुत सारे मुनि बन गए, दीक्षा ले ली, इसका क्या मतलब है कि वाकई में जो ये शास्त्र जी लिखा गया है, उन्हें पता था कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उन्होंने उस वस्तु के स्वाद को चखा है, ठीक है। ये मानते हुए हमने सही वक्ता हमें मिला है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो जब सही वक्ता मिला है, हम धर्म को फुकट भी नहीं मान रहे हैं, तो हमें बात समझ में जरूर आएगी, ऐसा मान के चलिएगा, ठीक है। आई थिंक समय हो गया अपना, नहीं, कितने बजे शुरू किया हमने, 5:45, तो 15 मिनट और है अभी। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, 15 मोर मिनट्स। परंतु सौभाग्यवश ऐसा नहीं है, धर्म फोकट की वस्तु नहीं है।
यह अत्यंत महिमावान है। ठीक है, तो अपने अंदर भी ऐसी कभी ना कभी फीलिंग आ जाए, धर्म को हम अत्यंत महिमावान कह सकें। ठीक है, ऐसे भाव हमारे अंदर आने चाहिए। सब कोई इसको नहीं जानते, शास्त्रों के पाठी बड़े बड़े विद्वान भी सभी इसके रहस्य को नहीं पा सकते। कोई विरला अनुभवी ही इसके पार को पाता है, बस वही हो सकता है प्रामाणिक वक्ता। ठीक है ना? तो अनुभवी ही इसके पार को पाता है, जिसको वाकई में जिसके जीवन में धर्म उतर गया, वही इसको बताए, तब जाके हम उसे प्रामाणिक वक्ता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लर्निंग है अपने लिए भी कि हम देखें हम किसकी बात को सुन रहे हैं। जिसका वाकई में जीवन बदला है उसकी बात सुन रहे हैं, या जो सिर्फ कह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी के मुख से धर्म का स्वरूप सुनना ही इस प्राथमिक स्थिति में आपके लिए योग्य नहीं, क्योंकि अनेक अभिप्रायों को सुनने से भ्रम में उलझकर झुंझलाए बिना न रह सकोगे। जितने मुख उतनी ही बातें, जितने उपदेश उतने ही आलाप, जितने व्यक्ति उतने ही अभिप्राय, सब अपने अपने अभिप्राय को ही पोषण करने का वर्णन कर रहे हैं धर्म के स्वरूप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली, कि अभी क्या चल रहा है, धर्म के नाम पर सबने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है ना? सब अपने अपने अभिप्राय का ही पोषण करते हुए वर्णन कर रहे हैं धर्म के स्वरूप का, जबकि धर्म किसी की बपौती नहीं है, धर्म किसी का अधिकार नहीं है। इस वजह से लेकिन कुछ लोग इसको अपना अधिकार क्षेत्र मानकर, है ना, कि हमने बोला है जो वही सही है, ऐसा बिल्कुल भी हरगिज नहीं होना चाहिए। धर्म एक चीज है जिसको हमें समझना है पहले, और फिर हम खुद देखें कि क्या हम उस पर अधिकार जताने लायक हैं। भगवान भी उस पर अधिकार नहीं जता सकते, वो भी हमें इन्फॉर्म करते हैं, बता रहे हैं कि उसको कैसे पाना, है ना? अधिकार वाली चीज होती तो वो चाहते कि मैं जो मेरा फेवरेट है उसको तो दूं और जो नहीं है उसको मत दूं, राइट? क्योंकि अधिकार जमाने वाली चीज नहीं है, इसलिए ये सबके लिए ओपन है। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि हम उसके मर्म को समझते हैं कि नहीं। दैट इज द मेन आवर गोल राइट नाउ, कि हम धर्म को समझ पा रहे हैं कि नहीं। हम धार्मिक क्रियाएं भले ही करते हैं, लेकिन हमारा गोल क्या है उन क्रियाओं के पीछे, है ना? हमारा गोल क्या है स्वाध्याय के पीछे, मंदिर जाने के पीछे? जो हम क्रियाएं करके अपने आप को अच्छा समझते हैं ना, दूसरों से ऊंचा समझने लगते हैं और अहंकार करने लगते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने धर्म को नहीं समझा। ठीक है, किसकी बात को सच्ची कहोगे समझोगे, क्योंकि सब बातें होंगी एक दूसरे को झूठा ठहराती, परस्पर विरोधी। मतलब कि एक क्रिश्चियन है, वो आ, मुस्लिम जो कह रहे हैं उनको गलत ठहराएगा, मुस्लिम हिंदू को गलत ठहराएंगे, हिंदू किसी और को गलत ठहराएगा। सब अपने अपने धर्म का डंका अपने अपने आप को बेस्ट कहते हुए पाए जा रहे हैं इस समय, है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब धर्म को किसी ने नहीं समझा। धर्म बहुत व्यापक चीज है, और उसको समझने के लिए व्यापक दृष्टि, ब्रॉडर विजन होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वक्ता की किंचित प्रामाणिकता का निर्णय किए बिना जिस किसी से धर्म चर्चा करना या उपदेश सुनना योग्य नहीं, परंतु इस अज्ञान दशा में वक्ता की प्रामाणिकता का निर्णय कैसे करें? ठीक है, तुम्हारा प्रश्न है तो कुछ कठिन काम, पर फिर भी संभव है। कुछ बुद्धि का प्रयोग अवश्य मांगता है, और वह तुम्हारे पास है। ठीक है, कि प्रश्न तो बहुत अच्छा है कि भाई हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें क्या पता कौन प्रामाणिक है और कौन नहीं है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि नहीं, हार्ड है लेकिन मुश्किल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हो तुम। धेले की वस्तु की परीक्षा करने के लिए तो आप में काफी चतुराई है।
क्या जीवन की रक्षक अत्यंत मूल्यवान इस वस्तु की परीक्षा न कर सकोगे? अवश्य कर सकोगे। पहचान भी कठिन नहीं। स्थूलता देखने पर जिसके जीवन में उन बातों की झांकी दिखाई देती हो जो कि वह मुख से कह रहा हो, अर्थात जिसका जीवन सरल, शांत व दयापूर्ण हो, जिसके शब्दों में माधुर्य हो, करुणा हो और सर्व सत्व का हित हो, सभ्यता हो, जिसके वचनों में पक्षपात की बू न आती हो, जो हठी न हो, संप्रदाय के आधार पर सत्यता को सिद्ध करने का प्रयत्न न करता हो, वाद विवाद रूप चर्चा करना से डरता हो। है ना, बहुत सारे कारण दे दिए हैं, धीरे धीरे देखते हैं, नहीं तो एकदम से टू मच फील आ रही है। तो क्या कहा कि जो स्टार्ट कर रहा है वो कैसे देखे कि मैं जिसकी बात को सुनने का मैंने मन बनाया है वो सही वक्ता है भी कि नहीं। तो उसकी कुछ पहचाने बताई हैं। क्या कहा कि वो जो बात कह रहा है वो बात उसके जीवन में झलक रही है कि नहीं। कैसे झलकेगी कि उसका जीवन सरल है, शांत है, दयापूर्ण है कि नहीं। ठीक है, उसके शब्दों में माधुर्य हो, ठीक है, करुणा हो और सर्व सत्व का हित हो। सर्व सत्व का हित हो मतलब सबका हित हो, सभ्यता हो, बोलने का एक तरीका हो जिसे कहते हैं डिसेंसी हो, जिसके वचनों में पक्षपात की बू न आती हो कि जो मैंने कह दिया वही सही है, दूसरा कह रहा है वो गलत है। जो हठी ना हो, हठी मतलब अगेन वही अपनी बात पर अड़ जाना, ठीक है ना। संप्रदाय के आधार पर सत्यता को सिद्ध करने का प्रयत्न न करता हो, है ना। हम जैन हैं इसलिए जो भी हम कह रहे हैं वो बेस्ट है, ऐसा नहीं, ठीक है। चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे हम कुछ भी हो, धर्म इन सब चीजों से ऊपर है और अलग है, ठीक है, जिस धर्म की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक, वाद विवाद रूप चर्चा करने से डरता हो, आपके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनने की जिसमें क्षमता हो तथा धैर्य से वह कोमलता से उसे समझाने का प्रयत्न करता हो, आपकी बात सुनकर जिसे शोभ न आ जाता हो, शोभ मतलब आवेश आ जाना, एंगर, ठीक है, जिसके मुख पर मुस्कान खेलती हो, विषय भोगों के प्रति जिसे अंदर से कुछ उदासी हो, प्राप्त विषयों के भोगने से भी जो घबराता हो तथा उनका त्याग करने से जिसे संतोष होता हो, अपनी प्रशंसा सुनकर कुछ प्रसन्न सा और अपनी निंदा सुनकर कुछ रुष्ट सा हुआ प्रतीत न होता हो, तथा अन्य भी अनेक इसी प्रकार के चिन्ह हैं जिनके द्वारा स्थूल रूप से आप वक्ता की परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि हम स्टार्टिंग की स्टेज में जब हमें कुछ नहीं मालूम, है ना, वक्ता की प्रामाणिकता को हम टेस्ट करने की सिचुएशन में नहीं है, तो हम क्या देखें। तो ये कुछ उदाहरण दे दिए, अगर ये चीजें दिख रही हैं तो आप मान सकते हैं कि वह वक्ता प्रामाणिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? थर्ड लाइन का थर्ड लाइन का आखिरी वर्ड है चारू जी, वो घेले की उस क्या मतलब, व्हाट द वर्ड घेले? कहाँ पर, सॉरी? ये पैराग्राफ की थर्ड लाइन का आखिरी वर्ड अभी जो अपन ने पढ़ा न, हाँ, उसमें थर्ड लाइन, थर्ड लाइन धेले, का। धेले की, हाँ, धेले की, ये धेले की वस्तु की परीक्षा। धेले मतलब कि जो बिल्कुल ही पेनीज में आती है, बहुत ही सस्ती। धेला पहले रुपीज का, जैसे कहते हैं ना, धेले की चीज पेनी से भी छोटी, मतलब जिसकी पैसे की कोई कीमत नहीं है। जिसकी पैसे की कोई कीमत नहीं होती थी पहले, उसको धेले की वस्तु कहते थे। धेला मतलब एक पैसे की, जैसे कहते हैं ना एक पैसे की औकात नहीं है, ऐसे वर्ड यूज आज करते एक हैं ना। पैसे की आज एक पैसे की कोई हाँ, कीमत नहीं तो है। ऐसे ही धेले की वस्तु की, जब हम यूजलेस वस्तुओं की भी परीक्षा करे बिना उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो धर्म जैसी चीज को हम कैसे बिना टेस्ट किए, बिना समझे, हम किसी की भी बात को कैसे मान रहे हैं। यहाँ पर ये धन्यवाद, बात। चलो। धन्यवाद। हम्म।
और किसी को कोई क्वेश्चन? आई थिंक यहीं तक रखते हैं आज के लिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। विवेचन के दोष, विवेचन के दोष में वही है कि हम बिना ऑर्डर के बात को समझे तो गलत होगा, हमें बात समझ में आएगी ही नहीं, है ना। हमें हमेशा स्टार्टिंग से बताया जाए तभी बात समझ में आती है, ठीक है ना। यहाँ तक कि किसी टाइम को क्यों चेंज किया? आज के लिए था एक्चुअली। आई वाज नॉट एट होम एंड आई हैड समवेयर टू मीटिंग अटेंड, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू डू दिस। तो एवरी डे तो यही टाइम होगा? नहीं नहीं नहीं, वही अपना 5 PM का ही रहेगा, तो रेगुलर अच्छी टाइम बात रहेगा। है, वो जी टाइम बड़ा यस यस यस, सॉरी अबाउट दैट टुडे, बट नहीं। मेरे को कैंसिल नहीं करनी थी क्लास, तो इसलिए हाँ टाइम एडजस्ट किया, ओके ओके, कोई ठीक बात है ना। नहीं। चलिए, और किसी को कुछ और नया समझ में आई हो तो फील फ्री टू आस्क। यहाँ पर ये जो शास्त्र है ये ऐसा है जिसमें हमें पूरी तरह से बात, एक एक लाइन की बात समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो फील फ्री टू आस्क। नहीं, इसमें तो सब बेसिक है, तो अच्छा है, बेसिक की नॉलेज है। बेसिक है, हाँ हाँ, बिल्कुल बेसिक सही है। है। हाँ। आगे आगे थोड़ा सा हार्ड फील हो सकता है, ठीक है, हम्म। तब अपन और अच्छे से इसको समझते चलेंगे। चलिए, जिनवानी स्तुति। जय जिनेन्द्र जी। जावाणी के ज्ञान से सूझलो कालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 पढ़ना मुकरमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र।